तहरीके इंसाफ का तो सफाया हो गया, सेनेट से भी गए, अपोजिशन लीडर जो थे शिबली फराज साहब, अहमद खान बचर साहब पंजाब से गए। जितने भी फैसले एटीसी के सुनाए गए हैं सारे ही जाली हैं, किसी में भी फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इमरान खान कहते हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना, पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं हमें ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात हमारे नज़दीक नहीं हो सकते क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने कौन से जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं। इन्होंने अपनी मर्जी के वो जो फॉर्म 47 के बंदे इलेक्ट करा देने हैं, तो उसमें जाने का फ़ायदा क्या है। इस वक्त जो सेटअप है वो तो कोई सेटअप ही नहीं है, वो तो गैर आइनी सेटअप है। इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर आइनी है, वो अपने टर्म पूरी करके बैठे हुए हैं। तहरीके इंसाफ जब ये अनाउंसमेंट करती थी कि वो किसी एहतजाज पे जा रही है या एहतजाज की कॉल वो देती थी तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता उस गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो गई। पीटीआई अपनी जगह खड़ी है। देखिए इम्पैक्टफुल बात जो है वो ये नहीं है कि आप कितने लोग निकालते हैं कितने, क्योंकि ये तो हर दफ़ा रस्ते सारे बंद कर देते हैं। कौम सारी हमारे साथ खड़ी है। कोई पॉलिटिकल रास्ता बचा होगा, कोई ऐसा रास्ता तो होगा जिस पर चल के आप गेन भी कर सकें, वापस भी आ सकें, कौमी धारे में भी वापस हो सकें। सारे रस्ते मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने बंद कर दिए हैं। तहरीके इंसाफ का तो सफाया हो गया, इधर सेनेट से भी गए, आपके अपोजिशन लीडर जो थे शिबली फराज साहब, अहमद खान बचर साहब पंजाब से गए, और साहबजादा हामिद रज़ा बड़े सपोर्टर थे, हर तरीके से साथ थे तहरीक इंसाफ के। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी साथ सज़ाएँ भी। उमर अयूब साहब कौमी असम्बली से गए। सर अब इमरान खान कहते हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना और पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं हमें ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए। इनपुट पार्टी की ये है। ओवरऑल जो सिचुएशन दरपेश है तहरीक इंसाफ को, इनिशियली मैं चाहूंगा कि आपका क्या टेक है, आप क्या फील कर रहे हैं आजकल, क्या सोच रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए ये मुसलसल एक आलम है यहाँ पर, सख्ती का, दबाव का, और हर तरह से हमें महरूम करने का पार्टी को हर किस्म की जो है अहदे से। ये सारे ही जितने भी फैसले एटीसी के सुनाए गए हैं सारे ही जाली हैं और किसी में भी फेयर ट्रायल नहीं हुआ, बल्कि बग़ैर प्रॉपर ट्रायल के इनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ये ज़ाहिर है कि किसी इशारे पर सुनाई गई हैं। इसका जो वक्त चूज़ किया गया है इसका मकसद ये है कि अब ये चाहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को हटा के रस्ते में से अपनी मर्जी का लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली और सेनेट में हम प्लांट करें दूसरे किसी पार्टी से, और फिर उनके साथ कंसल्टेशन करके अपने मर्जी की सारी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करें। असल मसला इनका ये नज़र आ रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसी किस्म का इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त मौजूद है, अभी फाइनल नहीं हुई सज़ा उससे पहले डिस्क्वालीफाई कर देता है, ना ही प्रोसेस फॉलो होता है, क्योंकि वो अपने तौर पे नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकता जब तक उसके पास स्पीकर या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ना भेजे। वो एक प्रोसेस है पूरा आर्टिकल 63 और 63 का। उसके बाद वो प्रोसेस में फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसमें भी पूरी तरह से उनको सुनाया जाता है और सारा कुछ। ये 2-3 महीने का प्रोसेस है, लेकिन इतनी जल्दी में इलेक्शन कमीशन है कि इधर से सुनाई दी है, सज़ा सुनाई है, उसी तरह साथ ही डिस्क्वालीफाई करके उन्होंने वो सीटें खाली कर दी हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी के लोगों के साथ भर दें वहाँ पर। तो हर चीज़ जो हो रही है यहाँ पर वो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं बेला फिडे हो रही है, सारी बदनीयती पे मबनी है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, लोगों ने जिनको वोट दिया है उनको बाहर किया जाए, और जो जाली सियासतदान हैं जो इलेक्शन हारे हुए हैं, ये इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते थे, उनको ला के बिठा के अपनी एक पपेट रजीम मजीद बनाई जाए। पपेट्स ऑलरेडी हैं, उन्होंने मेजॉरिटी भी पपेट्स की बनाई हुई है, उन्होंने ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी के लिए हुए हैं ताकि वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी करके जो जी चाहे अमेंडमेंट्स किए जाएं। और इसके बाद अब उन्होंने ये कोशिश की है कि किसी तरह से हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हटा के अपनी मर्जी के प्लांट किए जाए, वहाँ पर अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स कर दी जाए। अच्छा खान साहब, अब ये ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जो बात जाएगी,
इस पे तो ट्वीट करके भी इमरान खान साहब का जो हैंडलर है जो ट्वीट करता है वहाँ से भी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। अलीमा खान साहिबा ने भी अनाउंस कर दिया है। आपका विजडम वो क्या गाइड करेगा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को रूनमा होना चाहिए, जाना चाहिए, या ओपन हाउस छोड़ दें जहां तहरीक इंसाफ ना तो वो एहतजाज फिर तहरीक इंसाफ कर पा रही है जो इम्पैक्टफुल हो, और दूसरा वो ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में जब उसमें अपीयर ही नहीं होगी इलेक्शंस में तो फिर घर बैठ जाएंगे सारे, क्या करेंगे? नहीं, घर तो नहीं बैठेंगे, हमारा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा पार्टी का। जहां तक ये सवाल है कि इन इलेक्शनों में हिस्सा कैसे लें, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं हैं जो फैसले सुनाए गए हैं और उसको हम आखिर तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। जहां तक ज़िमनी इंतखाबात हमारे नज़दीक नहीं हो सकते, ऑलरेडी खैर इस हद तक तो उन्होंने फैसला दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने कि इन फैसलों की बुनियाद पर, डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए अभी ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये करा भी लेंगे जाली से तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने कौन से जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं। इन्होंने अपनी मर्जी के वो जो फॉर्म 47 के बंदे इलेक्ट करा देने हैं, तो उसमें जाने का फ़ायदा क्या है? आप वो इलेक्शन लड़ते हैं जहां कोई मुमकिन हो कि कोई फेयरनेस से इलेक्शन एक तो मुनासिब तरीके से हो, और उसके अलावा ये है कि उसके रिजल्ट्स और काउंट ठीक हो। हमें पता कोई चीज़ सही नहीं होनी। अब तक हमारे जो ज़िमनी इंतखाबात हुए भी हैं जिसमें हमने हिस्सा लिया, जिसमें हमारे कैंडिडेट जीते थे, उनका सबका रिजल्ट बदल के उनको बदल किया गया। तो इसलिए इस वक्त जो सेटअप है वो तो कोई सेटअप ही नहीं है, वो तो गैर आइनी सेटअप है। इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर आइनी है, वो अपने टर्म पूरी करके बैठे हुए हैं। 26वीं तरमीम की बुनियाद पर उनको कंटिन्यू किया गया है। अब इसी किस्म का सेटअप और लाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को रास्ते से हटाया है। तो लिहाजा हमारे नज़दीक तो किसी ऐसे ड्रामे का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए जो कि पहले से जिसके फैसले हुए हैं। तो ये तो किसी किस्म का भी फेयरनेस की हम तवक्को नहीं कर सकते। खान साहब, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ जब ये अनाउंसमेंट करती थी कि वो किसी एहतजाज पे जा रही है या एहतजाज की कॉल वो देती थी, तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता उस गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो गई, उसका इम्पैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होता गया। फिर अली मीन आते थे, यकदम गायब हो जाते थे, वर्कर इंतजार करते रहते थे। इस तरह के हालात बन गए कि आहिस्ता आहिस्ता वो इम्पैक्ट ना रहा। आपको याद होगा कि एमआरडी जब बनी, बीबी साहिबा ने उन लोगों के साथ मिलकर तहरीकें चलाई जिन पे डायरेक्टली इल्जाम थे कि वो लोग पीपल्स पार्टी को और भुट्टो साहब को स्टेज पर लाने में उनका रोल है। फिर आपको याद होगा कि जब वो 88 में गवर्नमेंट लेती हैं तो वहां भी उन्हें इख्तिदार नहीं मिल रहा, हुकूमत मिल रही है और आहिस्ता आहिस्ता स्पेस उन्होंने गेन की। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि कोई पॉलिटिकल रास्ता बचा होगा, कोई ऐसा रास्ता तो होगा जिस पर चल के आप गेन भी कर सकें, वापस भी आ सकें, कौमी धारे में भी वापस हो सकें, कोई तो रास्ता सर होगा। सारे रास्ते मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने बंद कर दिए हैं। ज़ियाउल हक बहुत ही जालिम और जाबिर शख्स था, उसने भुट्टो को फांसी भी दी, उसके अलावा और भी करता रहा। लेकिन इनकी एक अपनी कमाल है, जो 26 नवंबर वाला वाक़या, सारे रिकॉर्ड जो है ख़त्म कर दिए गए उनके बारे में। इस किस्म का कभी पहले नहीं देखा था। हाँ, एक वाक़या मैं तारीख से बताता हूँ। 83 में सिंध में एक दफ़ा गोली चली थी जिसमें कुछ लोग पीपल्स पार्टी के वर्कर्स मारे गए थे। उसके बाद ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर मजबूर हो के उसने 85 के नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन कराए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दौर में अपनी किस्म के जुल्म और जबर हुए हैं, लेकिन इस दौर में जुल्म, जबर और ज़्यादती जो हो रही है इसकी पाकिस्तान की इस तारीख में भी नहीं मिलती। आप देखें, कभी कहीं सुना था कि एकदम रातों रात उठ के तो अदालतें फैसले सुनाने शुरू कर दी, इसको 10 साल, इसको 5 साल, इसको 8 साल, ये सब कुछ शुरू कर दिया। और फिर उन साथ ही इशारे पर जो एक इलेक्शन कमीशन है उसने डिस्क्वालिफिकेशन शुरू कर दी। हर चीज़ आपके सामने वाज़ेह होके आ रही है। कौम को पूरी तरह पता चल रहा है कि इस मुल्क में ये इस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेलती है। लेकिन पीटीआई अपनी जगह खड़ी है। देखिए,
इम्पैक्टफुल बात जो है वो ये नहीं है कि आप कितने लोग निकालते हैं कितने, क्योंकि ये तो हर दफ़ा रस्से सारे बंद कर देते हैं, हर जगह अपने कंटेनर लगा देते हैं, तो इसलिए वो इम्पैक्टफुल बात तो आपकी सही है कि नहीं हो सकती। इन जालमों ने तो हर जगह दाखला बंद कर दिया, यानी वो 5 तारीख से पहले सारे रस्ते जो थे इस्लामाबाद के बंद किए गए और उसके बाद हर तरह से सख्ती और ज़्यादती हो रही। लेकिन आप इम्पैक्टफुल का तादाद की बात नहीं होती, सवाल ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं। असल वहाँ पर बात है, वो उस दिन पता चलेगा जिस दिन फेयर इलेक्शन कराएंगे। अगर इनका कोई बंदा इलेक्ट हो गया, आप देख लें कौम सारी हमारे साथ खड़ी है। कौम जो सर, है मैं आपसे एक बात और सर समझना चाह रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो लोग जिनको चेयरमैनशिप सौंपी गई या जो पार्टी के ओहदेदारान हैं और इवन कुछ ऐसे शख्सियात भी हैं जो जिनके कहने पे एक बंदा भी सर नहीं निकलता, एक स्ट्रीट पावर थी बहुत बड़ी, वो डिसकनेक्टिविटी का शिकार है। और फिर पार्टी आपस में सर लड़ रही है। पहले मरवत साहब पार्टी में थे, मरवत साहब फिर तहरीक इंसाफ के बारे में बयानात देते थे, फिर वो मुअत्तल हुए, अब वो अलीमा खान साहिबा को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा वबाल ही अलीमा खान साहिबा है। आपस की स्टेटमेंट्स, आपस की लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ती जा रही हैं। उस दिन महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे हुए थे, तो पार्टी के इमरान खान साहब के बहुत प्रोमिनेंट मिनिस्टर साहब ने वो महमूद खान अचकज़ई साहब को मुखातिब करके कहते हैं कि हमें ताकतवर लोगों के पैरों में बैठना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, सुलह करनी चाहिए। तो इस तरह के नैरेटिव चल रहे हैं सारे। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि क्या सिलेक्शन गलत है, जो लोग ऊपर हैं पार्टी की क़यादत लेके चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है। जी हाँ, असल देखें जी, लीडर तो जेल में है और बाकी जो हैं वो तो सिर्फ वक्ती तौर पर उनको चार्ज दिया गया है। हर लेवल पर निफाक किया जा रहा, पार्टी के अंदर भी, पार्टी से बाहर भी। और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आती है उसको हमारी जो इस वक्त मीडिया है, एक इशारे पर वही कुछ आता है अखबारों में, ख़बरों में, जो कि वहाँ से इनको ऑर्डर मिलता है। वरना जो भी अपोजिशन की बात है, मिसाल के तौर पर चंद दिन पहले मैंने अपने वकला लीडर्स के साथ एक बड़ी अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ मौजूद थे सारी प्रेस, लेकिन कोई खबर नहीं उसकी छप सकी। पता नहीं क्या हो गया हमारी अखबारात को, हमारे मीडिया को, हमारी टीवी चैनल्स को। कोई अपोजिशन की बात लगाते हैं, हाँ नेगेटिव बात बड़ी जल्दी लगाएंगे, ये आपस में लड़ रहे हैं, इसने ये स्टेटमेंट, उसने इसके जवाब में, यानी जो अगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर पार्टी के अंदर होते हैं उसको उछालने में हमारा मीडिया बहुत आगे आगे है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो बात आप फरमा रहे हैं इसके पीछे डिक्टेट है किसी और जो है पावर की, कि हाँ इनको आपस में लड़ाओ और अगर ये आपस में थोड़ा बहुत लड़ें, इख्तलाफ करें तो उसको उछालो, सब तक पहुंचाओ कि हाँ ये पार्टी अंदर से टूट रही है।